मैं भी गधी हूँ यार, मैंने भी प्रॉपरली ठीक से कुछ सोच समझ के ना ये डिसीजन लेके बहुत इस वीडियो आप लोग वीडियो देखो। मैं ऑफिस जाती हूँ एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं तो ऑफिस के लिए रेडी हो गई एंड अभी बज रहा है 12:16। हाँ, क्योंकि आजकल क्या है ना, न्यू ईयर चल रहा है, ईयर एंडिंग भी है। न्यू ईयर चल रहा है, ईयर एंडिंग है तो एज अ रिजल्ट ऑफिस में ज़्यादा उतना वर्क प्रेशर नहीं रहता। सो वी कैन गो अराउंड दिस टाइम एंड देन गेट बैक अराउंड 7 और 8। उसका कोई इशू नहीं है बट द थिंग इज़ दैट मुझे मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द कलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं वो खुद मतलब छुट्टी पे है। और एज मैं यहाँ की नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम दिस स्टेट, मैं दूसरी स्टेट की हूँ। सो मेरे पास अभी छुट्टी भी नहीं है कि मैं वो अप्लाई करके घर चले जाऊँ, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम मैंने वो सारी छुट्टी अप्लाई कर दी थी एंड कुछ एक्स्ट्रा भी अप्लाई कर दिया था दैट। सो अभी नहीं पॉसिबल होगा और मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपनों को, बिकॉज अपने लोगों को, क्योंकि देख रही हूँ ना हर कोई अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, डॉगोस के साथ वो लोग अपना न्यू ईयर शुरू करेंगे, या फिर अभी का वो चल रहा है वो कर रहे हैं, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं एवरी डे कुछ ना कुछ। तो आई एम काइंड ऑफ मिसिंग दैट एंड आई रियली वांट टू गो, बट आई डोंट हैव द लीव्स टू गो टू माई ओन होम एंड दिस फील्स रियली वियर्ड। बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू दिस जॉब, बट ऑल्सो अब कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मेरा भी जॉब मेरे ही खुद के होम टाउन में होता। आई मीन दिस जॉब ओनली, बट नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे स्टेट में टीसीएस का कोई मतलब प्रॉपर ऑफिस ही नहीं है। सो ये सपना तो पूरा होने से रहा, अब घर से दूर रह के सारे सपने पूरे करने होंगे। तो या अभी आ गई ऑफिस से, मतलब मैं अभी कितना बज रहा है, जल्दी आ गई, 6:14 हो रहा है अभी। बिकॉज ऐसे मैंने बोला ना कि अभी ईयर एंडिंग चल रहा है। एक सेकेंड। हाँ, तो अभी ईयर एंड चल रहा है तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं रहता, और जो रहता है वो जल्दी जल्दी करके मैं आ गई। बट आई रियली वॉन्ट टू से समथिंग दैट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड ऑफ कोलकाता वेदर। भाई विंटर कहाँ है, दिसंबर का एंड है एंड फैन चल रहा है फुल स्पीड में, बिकॉज गर्मी लग रहा है भाई। ये कैसे वेदर, आई डोंट नो। और थोड़ा से कि न्यू टाउन एरिया जहाँ पे मैं रह रही हूँ अभी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। कुछ दिन पहले बारिश हुआ था, एट दैट टाइम आई थॉट कि हाँ चलो अभी बारिश हो रहा है तो शायद अभी थोड़ा सा ठंड पड़ेगा, बट उल्टा हुआ भाई। जितना बारिश हुआ उस मतलब ऐसा लग रहा है विद द रेन द विंटर वाइब जो था थोड़ा बहुत वो भी चला गया। नाउ देयर इज़ नो मोर विंटर फीलिंग एनी मोर। मैंने ये हाईनेक पहना था, मैंने स्लीव्स रोल करके रखा है लिटरली, और मैं स्वेट कर रही थी, पसीना पसीना हो गई आज ये पहन के। आई एम नॉट गोइंग टू वेयर दिस टुमारो या फिर एनी स्वेटर टुमारो, बिकॉज ऑफिस में बस से जाती हूँ एंड बस जर्नी में भाई गर्मी लगता है, बिकॉज वी ऑल नो कोलकाता का स्पेशली न्यू टाउन में कितना ज़्यादा मतलब बस क्राउड रहता है ऑफिस आवर्स में। वेरी डिसअपॉइंटिंग वेदर टाइम्स। आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो, लेट मी नो। एंड वहाँ पे विंटर का सीज़न है भी या नहीं है ज़रा बोलना, सो दैट आप लोगों की खुशी में मैं थोड़ी सी खुश हो जाऊँ। आई लव विंटर्स, बट मुझे विंटर का एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा है यार। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। हाय, तो मैंने नहा लिया, चाय तो तभी पी लिया था, और थोड़ा बहुत काम था, जैसे कि मैंने एक बहुत अच्छा परचेज़ किया है मतलब इस बार विद माई एडल्ट मनी, विच इज़ अ लिंट रिमूवर, एंड वो चीज़ बहुत ही अच्छा है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है ना, मैं देखती हूँ कहीं से भी थोड़ा सा भी लिंट निकल रहा है, आई यूज़ दैट थिंग एंड दैट इज़ वेरी गुड। अभी तो थोड़ा आउट ऑफ हैंड रीच है, बाद में जब मैं यूज़ करूँगी आई विल शो यू गाइस कि वो प्रोडक्ट क्या है, किस कंपनी का है, आई फॉरगॉट। और वो मैंने एक्चुअली फ्लिपकार्ट से लिया था एंड दैट इज़ अ गुड परचेज आई मस्ट से। हर किसी के पास एटलीस्ट विंटर के टाइम वो एक लिंट रिमूवर रहना ही चाहिए। भयंकर लिंट होता है, यू विल इवन एग्री, आई नो, एग्री। खैर, मैं अभी डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू कुक हियर ऑब्वियसली। मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी आलू मटर का सब्ज़ी, आलू मटर टमाटर एंड गाजर का सब्ज़ी टू बी प्रिसाइज। सो यहाँ है मेरे मटर, जिसको मैं मटर क्यों बोल रही हूँ मैं यार, मटर, जिनको मैं भी छीलूँगी एंड देन आई विल गो टू द किचन एंड आई विल कुक। बट मुझे आप लोगों के साथ वन ऑफ द ब्लंडर्स दैट ऑकर्ड और आई मस्ट से आई फेल इनटू इन दिस ईयर, यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद, कोलकाता में शिफ्ट होने के बाद, आई रियली वांट टू शेयर। मैं मतलब
मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं वो शेयर करूँगी बट मैं भूल रही हूँ बार बार। सो नाउ आई एम सिटिंग कंफर्टेबली, अब मैं शेयर करूँगी। while I peel off my muters, the muters. Basically क्या हुआ था, due to some financial conditions, I mean reasons, financial conditions, क्या बोलते हैं, रीज़न बोलते हैं, कंडीशन, खैर जो भी हो, फाइनेंशियल की मतलब फाइनेंशियली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। सो आई थॉट कि चलो एक काम करते हैं, ये फ्लैट छोड़ के लेट्स शिफ्ट समवेयर एल्स जहाँ पे रेंट थोड़ा सा कम हो, सो दैट मैं बाकी जो चीज़ें हैं, खाना पीना, ट्रैवल, एवरीथिंग, शॉपिंग वगैरह, वो थोड़ा सा फिर इजी हो जाएगा, सेविंग्स का भी इजी हो जाएगा। सो ये सोच के मैंने बहुत ही एक डिसीजन मतलब क्विक डिसीजन लिया था कि हाँ ये फ्लैट छोड़ दूंगी मैं, छोड़ के एंड देन आई विल बी शिफ्टिंग टू अ प्लेस जहाँ पे रेंट विल बी कंपैरेटिवली लोअर देन दिस एरिया वेयर आई एम लिविंग करंटली स्टेइंग इन। तो वो डिसीजन ना बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में लिया था मैंने, बिकॉज देयर वर सम अदर रीजंस विच मैं डिस्क्लोज ना ही करूँ तो अच्छा है, बिकॉज देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व इन दैट। एंड मैंने फाइनेंशियल दिक्कत बोला, ये मत सोचना दैट माई जॉब इज़ नॉट पेइंग मी वेल, दैट इज़ पेइंग मी वेल। आई बिलीव इन यू नो, मतलब चादर जितना बड़ा है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। सो बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड आई हैव सीन कि प्रॉब्लम्स किसको बोलते हैं, आई मीन प्रॉब्लम्स इन द सेंस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जब होता है ना, तब एक्चुअल में क्या होता है जब तुम रॉक बॉटम हिट करते हो एंड इवन योर सो कॉल्ड रिलेटिव्स और योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स डोंट इवन कम टू योर रेस्क्यू, तब कैसा होता है। आई हैव सीन दैट एट अ वेरी यंग एज। सो वो आप डर बोल सकते हो या फिर एक समझ बोल सकते हो, मेरे अंदर बहुत छोटे, मतलब मैं जब से छोटी हूँ ना तब से मेरे अंदर वो आ चुका है एंड मुझे रिस्पॉन्सिबली खर्च करना अच्छा लगता है। सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड कि फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम। आई थॉट कि अभी एज आई एम हैविंग अ income right now, I'm getting paid for my job, so why not save more, like rather than spending more। तो ये सोच के मैंने शिफ्ट करने का सोचा था, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कोलकाता बोलो या फिर कोई भी स्टेट बोलो, विदाउट ब्रोकर एक प्रॉपर रहने का जगह ढूंढना इज़ वेरी टफ। एंड पता नहीं क्या ऑब्सेशन है यहाँ के फ्लैट के मालिकों का कि वो सारे ओनर लोग ना जो होते हैं वो हमेशा अपना जो फ्लैट होता है वो ब्रोकर को दे देता है। दे जस्ट डोंट वांट टू, मतलब वो परेशानी नहीं लेना चाहते कि हाँ कोई आएगा टेनेंट, देन दे विल बी गिविंग अ एड, दे विल शो द फ्लैट टू देम। वो उतना परेशानी उठाना ही नहीं चाहते यहाँ के ओनर लोग, आई डोंट नो व्हाई, एंड वो ब्रोकर्स को दे देते हैं। एंड आई डोंट नो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है ब्रोकर के साथ, लेकिन मेरा तो भयंकर एक्सपीरियंस था। वो मेरी भी गलती थी, आई विल एडमिट, मेरी भी गलती थी। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जिस ब्रोकर के साथ कांटेक्ट किया, आफ्टर कांटेक्टिंग मिनिमम 20 to 30 ब्रोकर्स, एंड वो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, आई नो पीपल कॉन्टेक्ट टू एटलीस्ट 100 or thousands ऑफ ब्रोकर्स बिफोर कन्फर्मिंग अ प्रॉपर्टी, बट मैंने लिटरली 2 दिन में 30 ब्रोकर के साथ एटलीस्ट बात किया था बिफोर लाइक गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे मैं देखने जा रही थी दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट। तो मैंने उससे बात किया, बात करने में वो बंदा डिसेंट सा ही लग रहा था, तो मैं गई। जाने के बाद मैं अपनी बहन को लेके गई थी, ठीक है। सो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था ना कि मैंने प्रॉपर्टी देखा एंड द प्रॉपर्टी वाज गुड, आई वोंट लाई, द प्रॉपर्टी वाज रियली गुड, बट प्रॉब्लम ये था दैट मैंने उनको एग्रीमेंट या फिर कुछ होने से पहले ना उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट मैंने उनको दे दिया था, 4000 काइंड ऑफ, मतलब उन्होंने वो एज अ बोला था कि आप एज अ टोकन मनी दे दीजिए, विच इज़ लीगल इफ़ यू आर लाइक विलिंग टू कीप द फ्लैट, मतलब यू आर गोइंग टू स्टे इन द फ्लैट एंड आप 100% कन्फर्म्ड हो। मैं भी कन्फर्म थी कि मैं वहाँ पे रहूँगी। उसके बाद जब मैं वापस लौटी अपने इस फ्लैट में, तब मैंने देखा कि वहाँ पे कैब सर्विस अवेलेबल है कि नहीं मेरे ऑफिस से। तो गेस व्हाट, क्या हुआ, मैंने देखा आफ्टर कंफर्मिंग विद द ब्रोकर एंड विद टॉकिंग विद द ओनर और उनको वो टोकन मनी ऑफ 4000 देने के बाद
मतलब 2000 ब्रोकर को 2000 दिया था एंड ओनर को 2000 दिया था। वो सब करने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे मेरा कैब सर्विस अवेलेबल नहीं है, एंड जहाँ पे है ना, फ्रॉम देयर आई हैव टू वॉक, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में मुझे चल के जाना पड़ेगा, उतना डिस्टेंस में था वो कैब सर्विस अवेलेबल। तो मैंने दिन एंड दिन ब्रोकर को कॉल किया, कॉल करके बोला कि भैया ये इशू है, मैं इस फ्लैट में नहीं रह पाऊँगी, आप मुझे प्लीज़ मेरा वो टोकन मनी जो मैंने दिया था वो आप रिटर्न कर दीजिए। हाँ, जो होता है नॉर्मली बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता, मैंने तो आपको दिखाया था ना, आपने खुद ही बोला था दैट आप रहोगे, आपने खुद से ही तो दिया, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है पैसा देने के लिए, आपने खुद से दिया है, ये वो बोल के उन्होंने बोला कि नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द मनी बैक, एंड ये ऐसा नहीं होगा, आपको अगर ये इस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोई दूसरे प्रॉपर्टी में आप बोलो, मैं आपको दिखा दूंगा, एंड आई विल हेल्प यू बाय टॉकिंग विद द ओनर कि वो भी आपको एटलीस्ट वो वाला पैसा दे दे, एज यू आर नॉट गोइंग टू स्टे देयर। ही टोल्ड मी दैट ही वाज विलिंग टू हेल्प मी ऑन दैट मैटर। तो मैंने बोला तो ठीक है, फिर ये इट्स अ गुड डील फॉर मी, आई विल बी नॉट स्टेइंग इन दैट प्रॉपर्टी, बट मतलब कि वो वाला 2000 जो मैंने दिया था ओनर को, आप वो मुझे बैक करके दे दीजिए। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला, तो मतलब ब्रोकर टोल्ड मी कि नेक्स्ट डे सुबह को मतलब वो ओनर से मुझे बात करवा के देंगे ओवर कॉल, बिकॉज वो डिस्टेंस यहाँ से थोड़ा दूर था, थोड़ा नहीं बहुत दूर है, जहाँ पे मैं अपना वुड बी प्रॉपर्टी देखने गई थी। तो वुड बी ना, प्रोबेबल या फिर जो भी बोलना है, देखने गई थी। सो कॉल पे ना थिंग्स गॉट वेरी अगली। जैसा मैंने सोचा था कि द ओनर विल बी अंडरस्टैंडिंग या फिर ही विल अंडरस्टैंड एंड ही विल गिव मी माई मनी बैक, वैसा हुआ नहीं, उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट हुआ था। जस्ट एक दिन पहले जब मैं उनसे बात कर रही थी रिगार्डिंग कि कितना टोकन मनी देना है, एंड आई लाइक दिस प्रॉपर्टी, आई विल बी स्टेइंग हियर, आई विल बी लिविंग अलोन, मेरे साथ और कोई नहीं रहने वाला, ये वो बोल के, तब वो उनका मतलब ही वॉज वेरी स्वीट, बहुत अच्छे से वो बात कर रहे थे, लाइक प्रॉपर जैसे बात करते हैं लोग टू अनदर लोग, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जैसे होना चाहिए, स्पेशली टू अ स्ट्रेंजर। यू हैव टू बी लाइक considerate of somebody's emotion as well when you're talking to somebody else, no, because you cannot just treat somebody like a nobody. Am I making sense here? I think I am, and I think आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। He was really very sweet to me the first day I talked to him कि हाँ मुझे फ्लैट पसंद आया, मैं रहूँगी, ये वो, एंड अदर जैसे कि डॉक्यूमेंट्स का क्या देना पड़ेगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज लाइक टॉकिंग टू हिम कि आप मुझे मेरा 2000 रुपये बैक कर दीजिए क्योंकि मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, दिस इज़ द जेन्युइन रीज़न, एंड मैंने एक्चुअल में जेन्युइन रीज़न दिया था, बस मेरी गलती ये हो गई कि मैंने वो पहले चेक नहीं किया। एंड होता है यार ऐसा, मतलब अकेले जब रहने आओगे ना तुम कहीं पे, ऐसा धोखा तुमको एक दो मिलेगा, एंड वहाँ पे तुम्हारी भी गलती रहेगी, एंड द अदर पर्सन, इफ़ यू आर लकी विच आई एम नॉट, देन द अदर पर्सन जिसके साथ तुम्हारा ऐसा होता है या फिर होगा कभी, भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो तुम्हारे साथ, या किसी भी आप लोगों में से किसी के साथ भी ऐसा ना हो, बिकॉज 4000 इज अ वेरी बिग अमाउंट, एंड एज आई टोल्ड ऑलरेडी आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सो मुझे 1 रुपये का भी वैल्यू पता है, मैं बहुत सोच समझ के खर्च करती हूँ। सो 4000 वहाँ पे एक बार में वैनिश हो जाना, किसी काम में ना लगना, दैट वाज अ वेरी मतलब हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन फॉर मी। तो क्या हुआ फिर, हाँ, सो मैंने ओनर को बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर नहीं हुआ, देन द थिंग्स वेंट वेरी अगली, कन्वर्सेशन बहुत अगली हो गया, मतलब मैं भी हीट ऑफ द मोमेंट में उनको बहुत कुछ बोला, उन्होंने भी बोला, एंड ही वॉज माई फादर्स एज। तो मैंने उनको ये भी बोला था कि मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, एटलीस्ट ये सोच के थोड़ा सा कंसिडर कर दीजिए, आप मुझे वो वाला पैसा दे दीजिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्टे एट योर रूम एनी मोर, एंड आई हैव माई रीजन्स। तो वो बोले कि नहीं होगा, अगर जब नेक्स्ट टेनेंट जब कोई आएगा, एंड देन आई विल बी रिटर्निंग दैट मनी टू यू, until unless nobody comes here occupies this room, you are not going to get the money back. So I waited कि हाँ अगर कोई आ जाए तो वो मुझे पैसा दे देगा। देन मैंने 1 महीने जैसा वेट किया, उनके एंड से कोई कॉल नहीं आया। आई कॉल्ड देम ट्वाइस और थ्राइस, तो उन्होंने वही बोला कि अभी तक कोई नहीं आया, ये बोल के आज तक मुझे वो पैसा मिला नहीं है। बट मैं फुल्ली ब्लेम उनको नहीं करूँगी, और शुड आई डू, आई डोंट नो। मैं भी गधी हूँ यार, मैंने भी प्रॉपरली ठीक से
कुछ सोच समझ के ना ये डिसीजन लेके बहुत ही जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे मतलब फ्लैट छोड़ के अभी जाना है, कल ही शिफ्ट कर जाऊंगी। मैंने उनको ये भी बोला था कि अर्जेंसी है, और उन्होंने वो भी एज अ मतलब वीकनेस मेरा देख लिया था कि मैं लिटरली मैंने बोला था कि मैं कल परसों तक भी मैं शिफ्ट कर जाऊंगी अगर शिफ्टिंग का मुझे कुछ मिल गया मूवर्स पैकर से, अगर कुछ भी मिल गया मूविंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए। तो फिर वो लोग समझ गए कि हाँ इसको तो ज़रूरत है। और मैं गई थी अपनी लड़की को लेके, बहन को लेके, तो उन्होंने सोचा हाँ चलो बकरा बनाते हैं, क्योंकि वो तो खुद बकरी है, वो गधी है ऑलरेडी, उसको और बकरा बनाते हैं। अब मैं क्या करूँ यार, उनको मैं कम्प्लीटली आई विल नॉट ब्लेम देम, बिकॉज एज आई सेड, जब आप अकेले कहीं पे रहने जाओगे ना, दूर वेरी दूर फ्रॉम योर होम स्टेट, एंड यू हैव ज़ीरो आइडिया ऑफ हाउ दीज थिंग्स वर्क, दिस ब्रोकरेज का चार्ज या फिर एग्रीमेंट, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको अगर इसका ज़ीरो नॉलेज है ना तो आप धक्का खाओगे। That is why my suggestion to you and my future self, present self will be, कभी भी अगर आप लोग सोच रहे हो कि कहीं भी आप लोग शिफ्ट हो रहे हो, जॉब पर्पस हो, स्टडी पर्पस हो, या फिर खुद के स्टेट में आप शिफ्ट हो रहे हो, खुद का घर लेने का या फिर रेंट में जाने का सोच रहे हो, सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट विद समबडी जिनको इन सब चीज़ का समझ हो। एंड अगर आप लड़की हो तो प्लीज़ एक बंदा पकड़ के ले जाओ आपके साथ। स्कैम्ड होने का चांस या फिर ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस बहुत ही कम होगा। मैंने जिनको भी ये बात बोला था, रोते रोते नाक आँख का पानी एक करके मैंने जिनको भी ये बोला था, उन्होंने बोला है 2 लड़की देखा तो उन्होंने वो भी सोच लिया कि चलो इनको और भी बकरा बनाते हैं। एंड दैट्स ट्रू ना, दैट सम पॉइंट दैट्स ट्रू। आई डोंट वांटेड टू बी दैट गर्ल, बट आई एम दैट गर्ल हु गॉट, आई विल नॉट से स्कैम्ड, बट लाइक क्या वर्ड टर्म दो इसका, बट मतलब जो हुआ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आज भी मैं जब वो 4000 के बारे में सोचती हूँ ना, गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे, क्योंकि बहुत ही हार्ड अर्न्ड मनी था, वो मेरे सेविंग से था यार। और मैंने घर में किसी को नहीं बोला था इसके बारे में, सिर्फ मुझे पता था, मेरी बहन को पता था जिसको मैं लेके गई थी, एंड द सीनियर्स जिससे मैंने हेल्प मांगा था, मतलब टेस्टिमोनी देने के लिए बोला था उनको कि आप बोलो, उनको कंफर्म करके बोलो, उनको शायद ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि वहाँ पे एक्चुअली कैब नहीं जाता। तो मैंने उनको बोला था कि आप थोड़ा उनको ये बोलो कि एक्चुअल में नहीं जाता कैब, वहाँ पे कैब सर्विस अवेलेबल नहीं है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं नहीं रह पाऊँगी वहाँ पे। बट वो हुआ नहीं यार, एंड क्या बोलूँ। तो उसके बाद ठीक है, मैंने ये लाइफ लेसन ले लिया, एंड ये सिर्फ एक ऐसा चीज़ नहीं है जो हुआ है मेरे साथ। आई मीन पैसा लेके शायद दिस इज़ वन थिंग दैट हैपेंड विद मी, जो मुझे मतलब बहुत ही डीप थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में डाल दिया था। बट उसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है जो मैं इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली, बिकॉज यही रेंट 14 मिनट्स का हो चुका है। ओह माय गॉड। ठीक है, सो मेरा ये मटर भी डन, छीलना डन। सब मैं जाऊँगी, कुक करूँगी, खाऊंगी और मैं सो जाऊँगी, बिकॉज आई एम टायर्ड। सो आप लोग वीडियो देखो, मैं खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, सो जाती हूँ। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय। हेलो, आज है 31st of December 2024 एंड टुमारो इज़ 1st of January 2025। जैसे कि आप लोगों को डेट कैसे आता है आपको पता नहीं, खैर। तो आज भी ऑफिस है, जाना पड़ेगा, एंड मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद। बस अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना ब्रंच करके चले जाओ एक बार में, क्योंकि मैंने जो कल सब्ज़ी बनाया था वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में बनाया था जानबूझ के। मतलब मेरे दिमाग में ये प्लान पहले से ही था कि सुबह को मैं बस राइस बना लूँगी, चावल बना लूँगी, उसके साथ जो सब्ज़ी रह जाएगा रात का वो मैं खा के चले जाऊँगी। तो या दैट आई विल बी डूइंग। एंड व्हाट प्लान्स, आई मीन आप लोगों ने क्या क्या किया ऑन 31st, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज ये वीडियो एक दिन बाद आएगा, आई गेस। आज आएगा, कल आएगा, आ जाएगा, या सॉरी आ जाएगा। सो लेट मी नो कि व्हाट यू गाइज डिड और व्हाट यू गाइज आर प्लानिंग टू डू ऑन 31st। इफ दिस वीडियो कम्स टुडे, मतलब आज को अगर ये मैंने अपलोड कर दिया 31st को, देन लेट मी नो कि आप लोगों ने आज क्या किया। और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो
तो लेट मी नो आप लोगों ने 31st को क्या क्या किया। हाँ, दोनों एक ही है, पर खैर जो भी हो, खैर खैर नहीं, मेरा मतलब वो था कि क्या क्या करोगे अगर मैं आज अपलोड कर रही हूँ, और क्या क्या किया अगर मैंने बाद में आप ये वीडियो देख रहे हो। आप लोगों को समझ में आ गया राइट? कि जो भी हो, एक सेकंड में इसको यहाँ रखती हूँ। हाँ, तो मैं ना ये वाला वीडियो ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ ऑफिस, और ए डे इन माई लाइफ अगर आपको देखना है, मतलब मैं, वाह ये धूप कितना मस्त आ रहा है। हाँ, डे इन माई लाइफ अगर आपको देखना है देन वो मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि उतना प्लानिंग करने का थोड़ा ज़रूरत है। आई कैन नॉट मेक दिस काइंड ऑफ रैंडम क्लिप्स एंड मर्ज कर दिया एंड थोड़ा बहुत एडिट, ऐसा नहीं करूँगी मैं। आई विल सर्व यू गाइज प्रॉपर कंटेंट, अगर डे इन माई लाइफ चाहिए होगा आप लोगों को। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग वीडियो देखो, मैं ऑफिस जाती हूँ, एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली होप आप लोगों का न्यू ईयर, मतलब तो नया नया साल जो आ रहा है ऑब्वियसली वो मस्त जाए, मस्त 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 जाए, एंड stay protected from the evil eye because nazar is real guys. We have to admit 2024 में इतना कुछ हुआ है ना, we have to admit that nazar is real. So 2025 में एक शील्ड पहन के आप लोग एंटर कीजिए, एक माइंड सेट लेके आप लोग एंटर कीजिए कि कुछ भी हो जाए, अगर मुझे कोई नज़र दे रहा है उसके ऊपर भी लगेगा, 10 फोल्ड होकर लगेगा। So yeah, that's it. Happy New Year and bye.